हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स में हम अलग अलग प्रकार के एंगल्स को यहाँ पे एक्सप्लोर कर चुके हैं। आपको अब काफी सारी चीजें पता लग गई एंगल्स के बारे में, जैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होते हैं, है ना। ये सब चीजें, राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये सब आपको पता लग गया है। तो अब कुछ लाइंस हैं जिनकी हेल्प से एंगल बनते हैं। जैसे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उसकी मदद से कौन से एंगल हैं हम यहाँ पे बना सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो नोट करेंगे सबसे पहले, एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। एक ट्रांसवर्सल लाइन से जो एंगल्स बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नोट करेंगे इसको। तो इसको लिख लेंगे आप तिर्यक छेदी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। ठीक है। जो ट्रांसवर्सल लाइन से की हेल्प से हम एंगल्स बना सकते हैं वो है। अब समझना, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग। दो रेखाएं, उनको हम इंटरसेक्टिंग कब बोल सकते हैं? व्हेन दे क्रॉस ईच अदर एट वन पॉइंट ओनली। जब वो एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पे क्रॉस करते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड द पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट, और वो बिंदु जिस पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे आप, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कौन सा? यहाँ पे ओ, जो पॉइंट ओ दिख रहे हैं ना, ये इंटरसेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दो रेखाएं हैं, रेखा एल और रेखा एम। ठीक है, दो लाइंस हैं एल एंड एम। ये दोनों देखिए एक दूसरे पे कहाँ मिल रही हैं? एक दूसरे से बिंदु ओ पे। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आ रहा है समझ में? टू लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ये। एंड द पॉइंट ओ इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो पॉइंट ओ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे देखिए। अब तो अब बात करते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आती है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक छेदी रेखा। अब क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस इन अ प्लेन
एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक ऐसी लाइन, ठीक है, ऐसी लाइन जो दो या अधिक लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, a line that intersect two or more lines in a plane at distinct point, अलग अलग बिंदुओं पे इंटरसेक्ट करेगी, is called a transversal line। तो जैसे ये है लाइन M है, ठीक है, ये लाइन AB और लाइन CD को O एंड P पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोल रहे हैं। हेयर लाइन एम एन इंटरसेक्ट टू लाइंस ए बी एंड सी डी, दो लाइन पे दो अलग अलग पॉइंट पे जैसे ओ एंड पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, हेंस लाइन एम एन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। लाइन एम एन को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। एंड पॉइंट्स ओ एंड पी आर कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। और जो पॉइंट ओ एंड पी है इनको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट करेंगे। अब समझेंगे कि कौन से कोण बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से। इसके आधार पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। पहले ये समझना है कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल कौन से होते हैं। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिख रही है, इसको पहले बना लीजिए। और यहाँ पे एक लाइन है एन, कौन सी है? लाइन एन। ये ट्रांसवर्सल है, क्यों? क्योंकि ये दो लाइन एल एंड एम को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पे ओ एंड पी पे। तो यहाँ पे आपके चार टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। 8 कोण बन रहे हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो ये 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ये इनके नाम है। अब कौन से एंगल्स को क्या बोलेंगे ये यहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं इंटीरियर एंगल्स। इनको हम बोल सकते हैं अंतःकोण। इंटीरियर एंगल्स यानी अंतःकोण क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको। कौन से हैं यहाँ पे देखेंगे। ये वाला एंगल 3 एंगल देख पा रहे हैं, ये वाला एंगल हो गया एक तो, और एंगल 4 ये हो गया, ठीक है। इनको बोलते क्या है वो समझ लीजिए पहले। ये एंगल 5 एंड ये एंगल 5 एंड 6 ये हो गए। ये चारों जो एंगल्स हैं इनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये चारों इंटीरियर एंगल हो गए। द एंगल्स हुज आर्म्स इंक्लूड द सेगमेंट ओपी आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह ही बोल सकते हैं कि ऐसे कोण जिनकी आर्म सेगमेंट ये जो ओपी है इसको इंक्लूड करते हैं, है ना। तो समझ में आ गया, पता चल गया आपको कि कौन से हैं इंटीरियर एंगल्स। अब बात आती है एक्सटीरियर एंगल्स की। क्या आती है? एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे ये इंटीरियर एंगल आप देख पा रहे हैं ना, वैसे ही एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ होंगे। इंटीरियर एंगल्स अंदर की तरफ है, तो एक्सटीरियर एंगल्स बाहर की तरफ हैं। अब एक्सटीरियर एंगल को नोट कर लीजिए आप। जैसे एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 हो गया। एंगल 2 हो गया, ये रहा एंगल 2। एंगल 6, 7 हो गया। 6 तो इंटीरियर है। एंगल 7 हो गया, ये बाहर की तरफ है ना। एंड एंगल 8 ये भी एक्सटीरियर है क्योंकि ये भी बाहर की तरफ है। तो ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। एंगल 1, 2, 7 एंड 8, क्योंकि द एंगल हुज आर्म्स डू नॉट इंक्लूड द सेगमेंट ओपी आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। भाई ऐसे कोण जिनकी भुजा में ओपी नहीं आता, ये ओपी ये है ओपी, ठीक है, ये सेगमेंट नहीं आता तो उनको एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। नोट कर लेंगे।
तो नोट कर लिया सबने। आगे देखिए, अब बात आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ठीक है, ये लिखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। The angles on the same side of transversal are known as corresponding angles if both lies either above or below the lines। ठीक है, तो corresponding angles कौन से होंगे वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे एंगल 1 एंड 5, एंगल 2 एंड 6, एंगल 4 एंड 8, एंगल 3 एंड 7, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको हम बोल सकते हैं संगत कोणों के युग्म। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोणों के युग्म। तो यहाँ पे फिर से मैं बना देता हूं आपके लिए एक बार ट्रांसवर्सल, बार बार हमें पीछे जाके नहीं देखना पड़ेगा। फिर ये दो लाइंस हैं, ठीक है, एम एन, ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है। अब यहाँ पे जो एंगल्स हैं उनके नाम लिख लेते हैं हम, ठीक है। क्या हो गया ये, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें समझेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। तो देखिए एंगल 1, ये रहा एंगल 1 आपका, ठीक है, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 5 है। तो इसीलिए बोला जा रहा था एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल इफ बोथ इधर लाई अबव और बिलो द लाइंस। देखिए ये है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन एल मान लेते हैं। अब ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट की तरफ है ना, एंगल 1 एंड एंगल 5, तो ये करस्पॉन्डिंग है। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो देखिए लाइन एम और एन के ऊपर है ये दोनों एंगल, है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हैं। या फिर लेफ्ट की तरफ ही हों और दोनों लाइंस के नीचे की तरफ हो, जैसे एंगल 3 ये हो गया, इसको हम दूसरे कलर से, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और ये हो गया, पता तो लग ही रहा है आपको, है ना। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली अगर ट्रांसवर्सल के राइट की तरफ हम देखेंगे तो एंगल 2 ऊपर की तरफ है इस लाइन के, तो लाइन एन के ऊपर की तरफ 6 है, ये करस्पॉन्डिंग है। या फिर एंगल 4 है नीचे की तरफ और ये 8 है नीचे की तरफ, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो क्या कंडीशन है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ होने चाहिए ये एंगल्स, और जो आपकी लाइन है उनके या तो ऊपर हो या नीचे हो। फिर आ जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या आ जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, तीन, 6, 4 और 5। तो ये आपके आ गए इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
यहां पे इसको आप लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल, देखिए ये एंगल है तो इसका जो ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा ये 6 होगा, दूसरी तरफ होगा एंगल 6, ठीक है। फिर एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। ये 4 यहां पे है तो इससे दूसरी तरफ होना चाहिए, मतलब यही बोल रहा है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड होना चाहिए, मतलब एक एंगल अगर राइट की तरफ है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ होगा, पहला लेफ्ट की तरफ है दूसरा राइट की तरफ होगा, इनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। क्यों? क्योंकि लाइन एम और एन के अंदर की तरफ है ये, है ना, जो आपकी आर्म ओबी है वो इंक्लूड होती है इसमें। अब अगर हम बात करें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये बहुत जरूरी है बच्चों, इसलिए डिटेल में हम इसको समझ रहे हैं, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे जब आप ये इनके नाम जान पाएंगे और आप पहचान पाएंगे, देख के एंगल आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। फिर आपके सबसे पहले हमने कौन से एंगल्स किए थे, ये वाले इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, ये आपको पता लगेगा तभी आप इसको आगे समझ पाएंगे। तो अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, द पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ऑपोजिट साइड होना चाहिए ट्रांसवर्सल के, उनको जैसे एंगल 1 एंड एंगल 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंगल 1, ये हो गया एंड एंगल 8। ऑपोजिट साइड भी होना चाहिए लेकिन बाहर की तरफ है ना, और एंगल 7 एंड एंगल 2, है ना, तो इसको आप लिख लेंगे एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल हैं और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, इनको हम कई बार बोल देते हैं को इंटीरियर एंगल्स, क्या बोल देते हैं, को इंटीरियर एंगल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड को इंटीरियर एंगल, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कौन से हैं को इंटीरियर एंगल्स, ये समझते हैं। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे 3 और 5 हो गए, है कि नहीं, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है, ये हो गए आपके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं अब आपके सामने अगर ये एंगल्स आएंगे तो आप इनको पहचान लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन है, आप इनको पहचान पा रहे होंगे इजीली, है ना। तो इस फिगर में L पैरेलल टू M, दो लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल है, लाइन L और M। एंगल 1 है 53, एंगल 6 और 7 पता लगाने हैं। अगर एंगल 1 आपका 53 है, समझ में, एंगल 1 ये हो गया, ये है 53, ये 53 है, तो एंगल 3 भी 53 डिग्री होगा, ठीक है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जो बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं हमारे, तो जो एंगल 3 है वो एंगल 7 के बराबर होगा, है ना। ये नीचे की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ है, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो ये भी
53 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल 7 पता लग गया हमें। तो इसी तरह से एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। ये आ गया आपका आंसर। अब एंगल 6 प्लस एंगल 7 है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो एंगल 6 प्लस 53 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल 6 प्लस 53 मतलब दोनों तरफ से हमने 53 माइनस कर दिया, या फिर अब 53 राइट में ले जाके इसमें से 180 में से माइनस कर सकते थे, और ये आपका आ जाएगा 6 डिग्री। तो 6 डिग्री एंगल 6 हो जाएगा 127 डिग्री, एंगल 7 हो जाएगा 53। नोट कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि भाई कैसे एक ट्रांसवर्सल लाइन है वो कौन से एंगल फॉर्म करती है। ठीक है, उनको पहचानना कैसे है, ये सारी चीजें डिटेल में हमने डिस्कस की हैं। इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।